हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रतिशोध एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि महाकवि भारवी है वह घर पर नहीं आता है, जिससे कि उसकी माता सुशीला है वह चिंतित रहती है और जिस वजह से वह खाना नहीं खा पाती है। तो श्रीधर है वह सुशीला को वचन देता है कि मैं कल सुबह है प्रभात वेला में ही मैं भारवी को तुम्हारे सामने ला दूंगा, तुम अभी विश्राम करो। सुशीला को बोलता है। फिर श्रीधर सुशीला से कहता है कि तुम ऐसी कल्पना करो कि तुम्हारा पुत्र जहाँ भी हो वह सुरक्षित हो एवं वह सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे, ऐसी तुम कल्पना करो। श्रीधर सुशीला से कहता है। फिर सुशीला मन में यह कल्पना करती है। इससे आगे का अब हम पढ़ेंगे। श्रीधर कहता है कि उस ईश्वर पर तुम विश्वास रखो। सुशीला, मैं विश्वास रखती हूँ। श्रीधर, अब सो जाओ। विश्वात्मा का ध्यान करते हुए मैं वही श्लोक पढ़ता हूँ। फिर वह श्लोक पढ़ता है। मेरे स्वर में अपना स्वर धीरे धीरे मिलाकर शयन करो। वह कहता है कि तुम मेरे साथ साथ बोलना। श्रीधर धीरे धीरे श्लोक पढ़ते हैं और सुशीला उनके स्वर में स्वर मिलाती है। ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचन जगत्याम जगतेन तक्तेन भुजिन्था। कुछ खटका होता है। सुशीला चौंक कर, यह खटका कैसा? क्या मेरा भारवी आ गया? श्रीधर, अरे यह तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है। तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो। सुशीला, शांत रहो। सुशीला, मैं शांत हूँ। शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कवि आ गया। वह भी आते समय द्वार पर ऐसा ही शब्द करता था। श्रीधर, तुम्हारा भारवी कल अवश्य आ जाएगा। तुम शांत हो। देखो, प्रकृति भी शांत है। सुशीला, शांत कैसे रहूं? चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु इस शांति में भी इस जुगनू को देखो जो अपने जीवन का प्रकाश लिए हुए चारों ओर उड़ रही है। शायद उसका बिलाल कहीं खो गया है। सुशीला कहती है कि ये जो जुगनू पक्षी है वह भी रात में ऐसे उड़ता है जैसे कि उसका भी कोई पुत्र खो गया है। इस लालसा से वह पूरी रात घूमता रहता है। कीट पतंग तक अपने लाल को खोज सकते हैं। मैं अपने जीवन का प्रकाश लिए शांत रहूं, चुप रहूं। हाय रे मनुष्य, तू कीट पतंग से भी गया बीता है। श्रीधर, सुशीला, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर। यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। सुशीला, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा? प्रातःकाल जाइए। किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दें। आप सबके सामने उसे मूर्ख और विकल बुद्धि बतलाया करते हैं। इससे उसे मर्मांतक कष्ट होता है। वह पंडित है, बुद्धिमान है। अब से आप ऐसा न करें। अब सुशीला श्रीधर से कहती है कि अगर मेरा पुत्र आ भी जाए तो आप उससे दोबारा उसकी निंदा न करें। उसे बहुत कष्ट होता है आप उसकी निंदा करते हैं तो। श्रीधर कहता है, सुशीला, आज मैं तुम्हें एक बात बतलाऊं। सुशीला, मेरे लाल के संबंध में है? तो श्रीधर कहता है, हाँ, भारवी के संबंध में। बात यह है कि मेरा लाल आज संसार का एक सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर देशों में उसकी समानता करने का किसी को साहस नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है, किंतु मेरा भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति का बाधक है। सुशीला को लगता है कि वह जो श्रीधर है वह अपने पुत्र भारवी को हमेशा डांटता रहता है और शायद वह अपने पुत्र से ईर्ष्या करते होंगे, लेकिन वह जो श्रीधर है वह ऐसा नहीं सोचते हैं। वह अपने पुत्र की उन्नति चाहते हैं। कोई भी पिता होता है वह अपने पुत्र की उन्नति ही चाहता है, लेकिन जो ये भारवी है इसके मन में अहंकार था कि सबसे ज़्यादा जो ज्ञान है वो मुझ में ही है। लेकिन वह उसमें जो श्रीधर है वह उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता है, जिससे कि उसमें अहंकार है वह स्थान न पा सके। तो श्रीधर कहता है कि मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु
अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। हम वास्तविकता में भी देखते हैं कि अगर आपको कोई मित्र है, वह आपकी जो प्रशंसा करता है, तो वह सच्चा मित्र नहीं है। जो आपकी गलतियां निकालता है, आपके बारे में जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, वही सच्चा मित्र होता है। वैसे ही भारवी के जो पिता हैं, वह उसे बार बार क्या मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं, जिससे कि उसमें घमंड पैदा न हो। सुशीला विह्वल होकर, क्या कहा आपने? श्रीधर, मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला, तो आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं, वह सच्चा नहीं है? श्रीधर, अणु मात्र भी नहीं है। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। मेरा पुत्र और भी विद्वान हो, और भी यशस्वी बने। सुशीला, ओ आप कितने महान हैं। एकाएक दरवाजा खोलने की तीखी आवाज आती है। भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आते हैं। भारवी, सुशीला, पिता पिता। सम्मिलित स्वर में भारवी। श्रीधर, फिर भारवी कहता है, हाँ मैं भारवी हूँ। सुशीला विह्वल होकर, बेटा तू कहाँ रहा? मेरे बेटे, तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तू कहाँ था? तेरी इतनी तो क्यों चला गया था? कहाँ था मेरे बेटे? सिसकने लगती है भारवी। माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। सुशीला, तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यही कहता है। मैं कहाँ ले जाऊं अपने चित्त को? प्रभु, इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया? भारवी, माँ मैं यह कहता हूँ। सुशीला, बेटा अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी। तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं। मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ। भारवी, मैं इतनी ग्लानि में हूँ कि संभवतः मुझे जीवन भर भूख न लगे। सुशीला, तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? भारवी, नहीं माँ। सुशीला, ओ है मेरा लाल, 2 दिनों से भूखा है। मैं अभी भोजन लाऊंगी, मैं अभी लाऊंगी। नेपथ्य से पुकारती हुई, आभा आभा, कवि आ गए। उसने अभी तक भोजन नहीं किया। कहाँ है उसका भोजन? भोजन। भारवी, पिता मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं हूँ। इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। श्रीधर, वत्स, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। भारवी, सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ, और यह तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे। श्रीधर, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है, निर्भीक वाक्य सबलों का प्रमाण है। भारवी, किंतु पिता, यह तलवार मेरा मस्तक नहीं काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो पिछले 2 क्षणों से मेरे जीवन को झंझा की भांति झकझोर रही है। श्रीधर, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो। तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। यह तलवार कैसी? भारवी, पिता मैं महाकवि नहीं हूँ, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूँ, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। श्रीधर, ग्लानि काला बादल है वत्स, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है। उत्साह की प्रवाह से बादल को हटा दो। भारवी, वह रक्त की प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। श्रीधर, मस्तक के सहस्त्रस्त है वत्स, जिसे ब्रह्मा का निवास है, जिसमें ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मा द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं यह पूछता हूँ कि इस मूर्खता के धूमकेतु की रेखा कितनी लंबी हो जाएगी? मैंने तुम्हारे दोष दिखलाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन तक घर आने का नाम भी न लो। बेचारी माँ को दुखी और चिंतित रखो। उसने तुम्हारे वियोग में 2 दिनों से भोजन नहीं किया। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में यह तलवार है, और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे लांछित हो रही है। भारवी, पिता यह सब स्वीकार करता हूँ, आपसे विवाद करना मुझे और भी कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ।
पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था। श्रीधर, प्रतिशोध? भारवी, हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे सदैव लांछित किया। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे, सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई। मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान हैं, तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूंगा। अब यह जो भारवी है, वह अपने सारे मन की बात बताता है कि वह घर किस कारण नहीं आया। श्रीधर कहता है, यह सत्य है भारवी, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि यह एक जघन्य पाप है। मैंने अनेक बार सोचा, पिता को तो पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, उनके शरीर में हर्ष से रोमांच हो जाना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं। वे मुझे लांछित करते हैं। एकांत में करते तो कोई हानि न होती, किंतु विद्वान मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। श्रीधर, मेरा अभिप्राय विद्वान मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने का रहा है। भारवी, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। श्रीधर मुस्कुराकर, अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? भारवी, मैं पूरे 8 प्रहर तक मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को शब्द रुक जाते हैं। श्रीधर, हाँ हाँ, पिता के जीवन को? भारवी, जीवन को समाप्त कर दूं? श्रीधर, कितना अच्छा होता मुझे अपनी जो मृत्यु है वह पुत्र के हाथों से मिलती। भारवी, मैंने अपने मित्र विजय घोष के शास्त्रागार से यह पैनी तलवार चुनी, जिसकी तीखी धार से स्पर्श मात्र से जीवन का सूक्ष्म तंतु बिना किसी शब्द के क्षण मात्र में कट जाता। मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आती रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो दबे पांव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता। माताजी को भी ज्ञात न होता कि वह जीवन की किस दिशा में चली गई हैं। प्रातःकाल जब उन्हें ज्ञात होता कि नगर में यह बात फैलती तो मैं भी आता। मेरा प्रायश्चित यह होता कि जीवन भर माता की कठिन सेवा कर उन्हें वृद्धाप्य के कष्ट का अनुभव न होने देता। श्रीधर, फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह कार्य तो तुम अब भी कर सकते हो। भारवी, पिता, मुझे और लांछित न कीजिए, मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए। हाय रे माता का हृदय, वे क्षण मात्र भी न सो सकी, आपको छेड़ती रही। उन्होंने आपको सोने न दिया, और जब बातों ही बातों में मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपकी आपकी यह पुत्र वत्सलता ही है कि आप पंडितों के बीच मेरी निंदा कर मेरे गर्वांकुर को नष्ट करते हैं, मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं, तो मुझ पर वज्रपात हुआ। मेरा सारा क्रोध पानी बनकर मेरी आंखों से अश्रुधारा के रूप में निकल पड़ा। ओह पिता, आप कितने महान हैं, प्रतिदिन मेरी उन्नति के अभिलाषी, मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता। मैं पापी हूँ, पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला ये नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। फिर एक सिसकी लेता है। श्रीधर, शांत शांत। किंतु न तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ और न मैं भिक्षा देता हूँ। भारवी, फिर भी तो दंड चाहता हूँ, मैं तो दंड चाहता हूँ। श्रीधर, किंतु मूर्ख पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। भारवी, फिर भी शास्त्र के आज्ञानुसार जो दंड हो वही दीजिए। श्रीधर, किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया वत्स, दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका, तब दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भारवी, आपसे शास्त्रार्थ मेरी अल्पज्ञता है पिता। आप पाप के लिए न सही, मेरे प्रायश्चित के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। श्रीधर, तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। भारवी, आप महान हैं पिता, किंतु जब तक आप प्रायश्चित की व्यवस्था मेरे लिए न करेंगे, तब तक मेरे जीवन में एक ऐसी आग लगी रहेगी जिसको बुझाने के लिए असंभव होगा। पिता अपनी पुत्र वत्सलता में अडिग रहे और पुत्र पितृ हत्या का निश्चय भी अदंडित रहे। मेरे लिए यह क्षमा असहनीय है। श्रीधर, माता की सेवा कर असहनीय बनाओ। भारवी,
पिता, माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है ही, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। श्रीधर पुत्र, यदि जीवन को ही दंड समझ ले तो क्या हानि है? भारवी पिता, मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता। यह ब्रह्म की विभूति है। इसे चिंता में घुलाना, पाप में लपेटना, दुख में बिलखाना सबसे बड़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य पाप। श्रीधर बीच में ही, भारवी, भारवी पिता, मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्र अनुसार दंड की व्यवस्था दे। श्रीधर, 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करना और जूठे भोजन पर अपना पोषण करना। बस ठीक, आज से यह मेरा प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। यह लीजिए, तलवार फेंक देता है। इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष आज्ञा के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। श्रीधर, किंतु यह प्रायश्चित इसी क्षण से क्यों आरंभ हो? नेपथ्य में, बेटा, यह गर्मा गर्म भोजन जल्दी से कर ले। आवाज धीरे धीरे पास आती हुई, तू बहुत भूखा होगा, जल्दी से भोजन कर ले। सुशीला पास आकर, ला, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। भारवी, नहीं माँ, मुझे जूठा भोजन चाहिए। सुशीला आश्चर्य से, जूठा भोजन? भारवी, हाँ माँ, आज से 6 मास तक जूठा भोजन ही मेरा भोजन। सुशीला आश्चर्य से, 6 महीने? भारवी, तूने भी तो भोजन नहीं किया है। सुशीला, बेटा तू खा ले, मेरी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। भारवी, नहीं, पहले मैं अपने हाथों से तुझे एक ग्रास भोजन खिला दूं। सुशीला, पहले तू खा ले। भारवी, नहीं माँ, मेरी प्रार्थना मान ले, मैं पहले तुझे खिला दूं। सुशीला ग्रास लेकर, धन्य मेरे लाल, अब ले, तू खा ले। भारवी, नहीं माँ, मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद तेरे इन हाथों से भोजन करूंगा। सुशीला, 6 महीने बाद? यह बात क्या है? देखिए श्रीधर की ओर, यह 6 महीने की बात कैसी? श्रीधर गंभीर स्वर में, यह उसका प्रायश्चित है। सुशीला, प्रायश्चित? कैसा कैसा प्रायश्चित? भारवी, यह पिताजी स्पष्ट करेंगे। अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दे। माता, आज्ञा दे। आप दोनों के चरणों की धूल अपने सिर पर रख लूं। अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। तेजी से प्रस्थान करता है। सुशीला, भारवी मेरे लाल। श्रीधर, गया भारवी। सुशीला, मेरे लाल, लौट आ। हाय, कैसे आया और कैसे चला गया? सुन मेरे लाल, लौट आ मेरे लाल। भारवी के जाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारवी मेरे लाल। शून्य दिशाओं में भारवी की माता का स्वर क्षीण होकर लीन हो जाता है। भारवी चला जाता है और इस एकांक की यह यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम हमारे अगले वीडियो में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रतिशोध एकांकी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।